तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। ए बी इज अ 6 मीटर हाई पोल एंड सी डी इज अ लैडर। तो जो हमारे यहाँ पे ए बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, पोल है। और सी डी हमारे यहाँ पे क्या है, लैडर है। और इसका जो हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है। और जो हमारे यहाँ पे लैडर है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, पोल पे जाके लग रहा है डी पॉइंट पे। उसके बाद जो हमें यहाँ पे ए डी की लेंथ दे रखी है वो हमें यहाँ पे 2.54 मीटर दे रखी है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लैडर निकालना है। मतलब हमें यहाँ पे सीडी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे सीडी फाइंड आउट करना है। और जो-जो हमें यहाँ पे गिवन है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पे क्या-क्या गिवन था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे एडी गिवन है। एडी हमें यहाँ पे 2.54 मीटर गिवन है। और उसके बाद जो हमें यहाँ पे गिवन है एबी। एबी हमें यहाँ पे कितना गिवन है, जो यहाँ पे पोल की लंबाई है वो यहाँ पे है 6 मीटर। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे बीडी की लंबाई होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा ए बी माइनस ए डी। तो ए बी हमारे यहाँ पे क्या था, 6 था। और ए डी हमारे यहाँ पे क्या था, 2.54। दोनों को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 3.46 निकल के आ जाएगा। 3.46 मीटर। तो ये हमारे यहाँ पे बीडी की लंबाई निकल के आ चुकी है, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी है, 3.46 मीटर है। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, सीडी निकालना था। और सीडी हमारे यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है। और जो हमारे यहाँ पे बीडी था वो यहाँ पे परपेंडिकुलर था। एंड बीसी हमारे यहाँ पे क्या है, बेस है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी जिसमें हमारे यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेनस आए। तो वो हमारे यहाँ पे साइन थीटा के फॉर्मूला में आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल BTC। इसमें हम यहाँ पे क्या लेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। हाइपोटेनस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे थीटा होगा, जो एंगल होगा वो हमारे यहाँ पे क्या था, 60 डिग्री था। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू BD हमारे यहाँ पे कितना निकला है, 3.46। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3.46। सीडी हमें निकालना है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या थी, लैडर की लेंथ थी। और यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है, √3/2 होती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ √3/2। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.46। एंड नीचे हमारे यहाँ पे आ जाएगा सीडी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सीडी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एंड ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.46 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी गया, 4 2 जा 8 एंड 9 पॉइंट लगा देंगे। एंड 3 2 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नीचे हमारे यहाँ पे क्या था, √3 था। और √3 की जो हम यहाँ पे वैल्यू लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 1.73। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.73 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 692 को किससे डिवाइड करना है, 173 से। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे यहाँ पे 4 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। तो हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से करना है। 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी गया, 7 4 जा 28, यहाँ पे क्या हो जाएगा 29, 2 कैरी गया, 4 1 जा 4 एंड 6। तो हमारे यहाँ पे 4 बार में पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो डिवाइड करने पे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो CD हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 4 मीटर निकल के आ गया। तो यही हमारे यहाँ पे क्या थी, लैडर की लेंथ थी, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 4 मीटर निकल के आ गई। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।